हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई रीडिंग। आपके पर्सन क्या सोच रहे हो, उनका क्या नेक्स्ट मूव है आपकी तरफ। सो फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। एंड टू बाय अ पर्सनल रीडिंग विजिट आवर वेबसाइट फ्रेंड्स। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, इट मे रेजोनेट और इट मे नॉट। सो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं करंट थीम क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पर्सन। 9 ऑफ कप्स, लेजीनेस। सो आई डू फील आपके पर्सन थोड़े ख्याली पुलाव बना रहे हैं, सोच बहुत रहे हैं आपको लेके। आपके यू नो, इफ़ यू हैड रिसेंटली मेट योर पर्सन या कुछ आपने अच्छे दिन बिताए हैं, मेमोरीज, तो उनके बारे में सोच रहे हैं, बट फीलिंग अ लिटिल लेजी। प्रोजेक्शंस, ओ माय गॉड, थोड़े कंफ्यूज भी लग रहे हैं आपके पर्सन। ऐसा लग रहा है वो आपको पसंद करते हैं, प्यार मोहब्बत भी है, लेकिन एट द सेम टाइम कंफ्यूज्ड हैं आपके पर्सन के एक्शन ले नहीं ले, बात करें नहीं करें। ऑल्सो कोई रिसेंटली आपका बर्थडे या कुछ हैप्पी ओकेजन आने वाला है, जिसको लेके भी वो कंफ्यूज्ड है कि क्या करना है। थंडरबोल्ट, ओ माय गॉड, आई डू फील आपके पर्सन को काफ़ी सारे झटके लग रहे हैं फ्रेंड्स। दैट वाज इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आपके पर्सन जो थे काफ़ी लेड बैक और कैजुअल थे, और अब उनको सडन कुछ वेकअप कॉल्स मिल रहे हैं आपको और इस रिश्ते को लेके। आई थिंक पहले ये पर्सन वाज लाइक, ओ मुझे क्या, मैनू की ज़िंदगी चंगी कट रही है, ऐसी ऐसी फीलिंग थी इनकी। बट नाउ दे आर लाइक, ओ माई गॉड्स, दिस इज़ डिफरेंट, दिस इज़ डिफरेंट, दिस इज़ इंटेंस। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस टावर मूवमेंट अबाउट। क्वीन ऑफ कप्स। आई फील आपके पर्सन ने ना फ्रेंड्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई थिंक आपके पर्सन ने आपको ये बोला होगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, मैं कंफ्यूज था। आई थिंक दिस पर्सन इज़ एक्चुअली गोइंग थ्रू अ फेज जहाँ उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि दे रियली लव यू एंड इट्स वेरी इंटेंस। आई थिंक पहले बहुत ही ये पर्सन कैजुअल थे या बहुत ही कंफ्यूज थे इमोशनली, बट अब जो एक शॉक्स लग रहे हैं इनको, दैट्स मेकिंग देम अवेयर। एंड आई थिंक इस पर्सन को एक शॉक भी लग रहा है टू ओपन देयर हार्ट, टू बी इन देयर हार्ट, टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, टू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस एंड नॉट रन अवे फ्रॉम इट, यू नो। सो आई फील आपके पर्सन काफ़ी एक इमेंस और इंटेंस चेंज से गुजर रहे हैं। आई फील आपके पर्सन को अगर यू नो, इफ़ दिस पर्सन हैज़ हर्टेड यू, आई थिंक दे हैव सर्टन वेकअप कॉल्स कमिंग टू देम। उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने गलती की, कैजुअली ले लिया, लेजीनेस थी, या यू नो जस्ट this person was too busy somewhere else, so they now regret it friends. Let's see what is happening in their life. 8 of Wands, traveling. I do feel friends ये person जो है काम पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं. Also they are trying to figure out things in their life. They are trying to make things better because I think कि उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो की है. So they wanna make things better in their life. 10 of Swords, rebirth. I do feel friends, ये person अभी भी अगर आपके साथ इनकी ending हुई है, this person has not yet recovered from that ending. They are still going through some major endings. हो सकता है कोई job छूटा हो इनका, या कोई relationship में है अगर ये, या third parties हैं तो बहुत pressure है वहाँ पे. I do feel आपके person उससे काफ़ी कोशिश कर रहे हैं निकलने की. अगर आपसे breakup हुआ है तो they are trying to come out of it, but it is now hurting this person. आपको छोड़ना खोना is hurting them. 3 of Swords. I feel this person is really unhappy. Really unhappy friends. They are really missing you, but कुछ और भी problems उनकी ज़िंदगी में हैं और आपसे कह नहीं पा रहे. अगर उन्होंने किसी और को choose करा, they are not happy. और उनको अब wake up call हो रहा है कि you were the one for them. I also feel अगर ये सिंगल भी है तो भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत प्रेशर है इनकी लाइफ में, वर्क करियर को लेके, एंड मे बी डिप्रेशन हो सकता है, या ही और शी इज़ ट्राइंग टू आइसोलेट. किंग ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ वॉन्स, सॉरी. एरीज, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन. आई फील आपके पर्सन ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा भागते हैं. आई फील ये पर्सन अभी भी वैसे है कि चलो सब प्यार मोहब्बत कर लेते हैं, लेट्स बी फ्रेंड्स, लेट्स टॉक, बट व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, दिस पर्सन इज़ लाइक 9-2-11. सो दे हैव सर्टन इमोशनल इशूज़ फ्रेंड्स. वनरेबल होने में, कमिटमेंट करने में बहुत डर है. Letting go, 8 of Cups. I feel this person is finding it very tough to let you go. It's very, very tough for them.
आई फील अगर आपने मूव ऑन करा है तो ये पर्सन बिल्कुल कम्प्लीटली दे हैव क्लोज देयर हार्ट। अगर इन्होंने मूव ऑन करा है आपसे फ्रेंड्स, तो आई वुड टेल यू दे आर गोइंग थ्रू अ टेरिबल टाइम, बिकॉज उनको आइडिया नहीं था, उनके इतने इंटेंस इमोशंस हैं आपको लेके, वो इतना इंटेंस फील करते उन्हें नहीं पता था। क्लैरिफाई द लेटिंग गो। Inner voice, high priestess. I feel like they feel like, you guys are still connected with each other and they can't get over this thing. You get under this person's skin. I feel आपके person को, they find a telepathic connection with you and they are finding it very strange कि वो जितना आपसे दूर जा रहे हैं उतना आपके पास आ रहे हैं। So it's like very strange. Two of Cups, yes, this person is definitely waking up to love for you. अगर आप लोग no contact में भी हैं तो भी this person is realizing they have love for you, they want you it back in a relationship. एक और चीज़ मुझे लग रही है, ये पर्सन अगर कमिटमेंट को लेके या अपने इमोशंस को लेके कंफ्यूज थे तो अब उस पर इन्हें क्लैरिटी मिल रही है। The lovers, yes friends, they do love you, they absolutely love you, but at the same time मुझे लग रहा है इनके पास कोई चॉइस है प्यार मोहब्बत में। सो आई डू फील ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हों या कोई थर्ड पार्टीज़ हों, फैमिली, रिलीजन, कल्चर, वर्क भी लग रहा है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हो सकता है आपने किसी और को चूज़ किया। क्लैरिफाई द लवर्स। आई डू फील देयर इज़ गैप, आप लोगों के ऐसे बात नहीं हो रही, बट इवेंचुअली आप दोनों के सोल्स spiritually, energetically, like you guys are still together, like this person keeps dreaming about you, although आप में physical या distance लग रहा है। Ten of Wands suppression, I feel फ्रेंड्स दिस पर्सन रियली लव्स यू, और वो अपनी फीलिंग्स को ऐसे दबा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे पुश करके। ऑल्सो आई फील कि हो सकता है किसी मजबूरी, मे बी ही इज़ मैरिड, शी इज़ मैरिड, सो दैट्स वाई दे आर ट्राइंग टू फॉरगेट दे लव यू, बट आई थिंक जितना वो आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं आप उतना ज़्यादा याद आ रही हो। एंड ऑल्सो हो सकता है ये पर्सन डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज़ या किसी तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर देम, दिस इज़ लाइक अ स्पिरिचुअल ब्रेकिंग, एक स्पिरिचुअल वेकअप कॉल आ रहा है आपके पर्सन को, जहाँ उनकी लाइफ में हर चीज़ खराब ही खराब होती जा रही है। देयर आर इंटरनल प्रेशर्स, एक्सटर्नल प्रेशर्स, लेकिन उन सब में एक होप है, वो आप हो। सो दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट, यू मे बी नॉट नो, आपको नहीं पता होगा ना, वो ऐसा दिखा रहे, बट दे आर सफरिंग फ्रेंड्स। पोस्टपोनेंट, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, इसी वजह से अगर वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं तो वन ऑफ द रीजंस या आप दोनों में दूरियां हैं, इट इज़ बिकॉज दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रमेंडस, जो भी पुरानी इनकी सोच थी, समझ थी, बिलीव्स थे, सब टूट चुके हैं। जहाँ वर्क करते थे वहाँ मन नहीं लग रहा है, जो भी ये सोचते समझते थे वो सब एक प्रेशर कुकर सिचुएशन हो गया है। नाउ दे नीड सम टाइम टू थिंक, दे आर गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल चेंज। इट्स नॉट ईजी फ्रेंड्स, इट्स नॉट ईजी। New vision, yes, they want to have a new vision, they want to change for you, and I also feel they want to commit to you. I think इस person को definite commitment phobias रहे हैं, so in the future they are trying to work to give you commitment. New vision, they are thinking of new dreams, meditation, tuning in. Yeah, I do feel ये person आपसे dreams के through बात करते हैं. They are also trying to meditate and figure out the right way to handle this situation. What else is going on? Maturity, Ace of Pentacles. Yeah, this person was really, 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 really immature, friends. I don't know how to say कि इन्होंने आपको बहुत ही लाइटली लिया था इस रिलेशनशिप को। इट वाज लाइक फन करेंगे, बातें करेंगे, खाएंगे पिएंगे, एंड लाइक हो गया, बट इन्हें बहुत झटके मिले हैं। लाइक दिस इज़ अ स्पिरिचुअल, यू हैव स्टार्टेड सम स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन इन दिस पर्सन's लाइफ फ्रेंड्स। You are the anchor, the change maker of this person's life, the Ace of Pentacles. I feel इससे पहले ये कभी भी mature नहीं थे। This person's outlook has completely changed after meeting you, and especially right now, even in separation or no contact with you, अभी भी ये person, they are like, what happened? They are like, yes, I have to get mature, I have to make things right. एंड आई ऑल्सो फील कि ये वर्क और करियर में भी कोशिश कर रहे हैं चीज़ें ठीक करने की। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आई डू फील फ्रेंड्स इनके दिल और दिमाग में ना एक बहस छिड़ी हुई है। एक दिल कहता है आपसे बात कर लो, दिमाग कहता है नहीं नहीं पहले चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाने दो, वरना अभी तो प्रेशर्स और हैं। सो आई फील दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि प्रेशर कम हो इनकी ज़िंदगी में तो ये आपसे बात कर पाएँ।
because something is going on in their life. See, सारे चेंज के कार्ड आ चुके हैं फ्रेंड्स. चेंज के कार्ड, न्यू मेच्योरिटी का कार्ड, 10 ऑफ ऑपरेशन, दैट्स सप्रेशन, दैट्स मेच्योरिटी, दैट्स लाइक न्यू rebirth, thunderbolt, transformation. This person will change friends. This person is going to change. ये हो सकते हैं आपके ट्विन फ्लेम हो, और ये हो सकते हैं आपके सोलमेट हो, लेकिन यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन. आई ऑल्सो फील कि ये बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं इस चेंज को, बट दिस पर्सन विल नॉट बी सक्सेसफुल. इनको ये चेंज पॉजिटिव करने पड़ेंगे. अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव हैबिट्स हैं या कोई भी जैसे दिल से दूर भागना, मोहब्बत से, कमिटमेंट से दूर भागना, ये विल चेंज, ही और शी विल चेंज एंड देन कम बैक. दे आर गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल वेकअप कॉल. वो घंटी बज चुकी है कि ओह उठ जाओ, कुछ करना है. हाउस, या आई डू फील ये पर्सन या तो आपके घर के आसपास रहते हैं, या यू नो दे काइंड ऑफ मिस यू नॉट हैविंग इन देयर हाउस. लाइक आपसे शादी नहीं कर पा रहे हैं या करना चाह रहे हैं, वो सारे ख्वाब हैं इनके. ये आपके नेबर भी हो सकते हैं. लकी, या दे डेफिनेटली फील यू आर वेरी लकी फ्रेंड्स. यू आर वेरी लकी फॉर द मून. दे डू फील वेरी स्ट्रांगली फॉर यू कि यू आर द की फॉर दिस. यू नो आपने इनकी दिल की चाबी हो फ्रेंड्स, आप इनके सन. येस, दे फील वेरी पॉजिटिव. आई थिंक दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी विदाउट यू. उनको लगा था कि वो खुश रह लेंगे, उनको लगता होगा कि ऐसा खुशी है और कहीं भी उनकी, लेकिन बहुत उनको मेजर रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि आपके बिना उनका कहीं यू नो दिल नहीं लगता है. द गार्डन, या आई डू फील फ्रेंड्स दिस पर्सन इज गोइंग टू चेंज. Let's see what's their next move. What is this person's next move for our viewers? Soulmate, yeah friends, this person know they are your soulmate and they want to come close and be there for you. New life again, new vision, न्यू लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे चेंजेस के. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मेक थिंग्स बेटर फ्रेंड्स, नॉट इन जस्ट आपके साथ, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने बिहेवियर्स में. आई थिंक आपने कुछ एक ऐसी चीज़ इनकी यू नो एक यू ब्रॉट अ स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन इन दिस पर्सन's लाइफ, यू नो, वेरी नाइस. ऑल्सो हो सकता है कि इफ़ दे आर मैरिड, मे बी दैट्स द रीज़न they can't be with you right now. What is their mending? Yeah, healing friends. They want to make, they will make things better with you. चाहे फिर आपसे दोस्ती ही रख पाएँ, चाहे वो आपसे दोबारा वापस मिलके, I do feel they wanna start new with you and marry you and you know be there for you for life, because they are not happy without you friends. They can't, ये person खुश रह ही नहीं सकते आपके बिना, but आपके साथ होने के लिए उन्हें कुछ चेंज करना पड़ेगा, और उस चेंज से वो बहुत भाग रहे हैं. लेकिन उनको धीरे धीरे ये पता चलता जा रहा है दे कांट रन अवे, दे हैव टू फिक्स दिस, दे कांट रन अवे फ्रॉम दिस लव. फिक्स यू, आई कीप गेटिंग द सॉन्ग कोल्ड प्ले का फिक्स यू. बिटवीन वर्ड्स, या आई डू फील ये पर्सन ना अभी भी उस स्थिति में जहाँ एक तरफ तो इनको आपके पास आना है और एक तरफ आपसे दूर भी रहना है. तो रोज की ये दुविधा है, आपके पास आ जाएं, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बात कर लें, आपसे कुछ कह लें, और फिर अगर आप कह दो कि लेट्स कैन यू कमिट, तुरंत भाग जाएंगे. तो दिस पर्सन इज़ रियली इन बिटवीन राइट नाउ. बट आई फील यस, अगर हो सकता है ये वापस फ्यूचर में भी आपसे मिलें तो भी ये कमिटमेंट देंगे, लेकिन बहुत सॉलिड कमिटमेंट नहीं हो सकता. क्लैरिफाई बिटवीन द वर्ड्स, मिल्क एंड हनी, कम्फर्ट. आई फील दे वांना यू नो, आई फील ये पर्सन आपके पास जब आना चाहते हैं जब इनके पास कोई सॉलिड प्लान या कमिटमेंट होगा आपके लिए, जैसे घर है, रिंग है, कुछ तो कुछ सॉलिड प्लान है जब आएंगे. क्योंकि विशिवाशी नहीं आना चाहते ये कि अभी मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे नहीं पता, बिकॉज वो करके देख चुके हैं, वो दैट डिडंट वर्कड. और अब ये पर्सन की एक लाइफ में रेवोल्यूशन आ रहा है बहुत जल्दी. टू बी फेयर, या आई फील इस पर्सन को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है. इन्होंने आपको अगर हर्ट किया है फ्रेंड्स, तो दे डू रियलाइज इट, दे आर फेसिंग देयर कर्मा ऑल्सो. आई थिंक वन ऑफ द मेजर कर्मा इस पर्सन का ये था कि उनको लगा था कि ये क्या है, आपको कहाँ याद आएगी आपकी, एंड इट्स जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स. रह लेंगे, सह लेंगे, क्या है. हो गया उल्टा फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त. वट एवर, आई थिंक दिस पर्सन नेवर हैव सीन कोई भी इतनी डीप रिलेशनशिप्स. They completely shocked
एंड नाउ दे नो दे डू नीड टू मेक दिस राइट, बिकॉज अगर सही नहीं करा तो ये खलती रहेगी बात उन्हें. What will happen in the future? What will actually happen in the future? ये तो वो actions जो लेंगे, but actually let's see what will happen. क्राउन चक्रा टेलीपैथिक कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं आप दोनों के बीच में. नेक्स्ट 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने, नेक्स्ट 7 घंटों में भी वो आपको मैसेज कर सकते हैं, या आपको कोई इंपॉर्टेंट ड्रीम आ सकता है, आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिल सकता है इनडायरेक्टली. हो सकता है वो कुछ पोस्ट करें सोशल मीडिया पे. 7 घंटे और नेक्स्ट 7 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. आई ऑल्सो फील आप दोनों के बीच में टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत बढ़ रहा है फ्रेंड्स. सो यू विल नोटिस, आपको उनकी फीलिंग्स आएंगी, उनको आपकी फीलिंग्स आएंगी. हीलिंग, यस पर फ्रेंड्स, इस कनेक्शन में हीलिंग होगी, एंड होगी ही सही. ये डेस्टिनी भी चाहती है. ड्रीम्स कमिंग ट्रू. आप दोनों के ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे फ्रेंड्स. देयर इज़ नो अदर वे कि ये रिलेशनशिप और किसी डायरेक्शन में जाए. आप दोनों के दिल की हीलिंग होगी. आई ऑल्सो फील अगर आपको भी कोई हर्ट और पेन है इनकी तरफ से तो वो भी हील होगा इन द फ्यूचर. बैलेंस नंबर 14. या आई डू फील अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हो तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज जो हैं, आपको अपने अंदर एक इनर बैलेंस में आप दोनों आओगे, जहां आप दोनों एक दूसरे को बेटर सूट कर सको, यू नो. Oh my God, heart chakra. This person is, friends, your destiny is great. Absolutely. I feel आप दोनों के बीच में हार्ट टू हार्ट टॉक होगी. और देखिए आज माई नेल पेंट इज़ ऑल्सो ग्रीन. आई वॉज वंडरिंग वाई आई एम पुटिंग ग्रीन, बिकॉज आई यूजली लाइक टू, बट आई डोंट नो, टुडे माई मूड वॉज नॉट फॉर ग्रीन. But Archangel Raphael, the angel of healing, said, let's do it. So I said, let's do it. So friends, आने वाले दिनों में इस पर्सन का दिल खुलेगा और आप दोनों के बीच मोहब्बत, प्यार और इकरार भी बढ़ेगा. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. लेट्स सी कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. आई वुड ऑल्सो से सजेस्ट यू फ्रेंड्स कि आप भी इनकी बातों को दिल से समझें और अपने आपको हील करने की कोशिश करें, स्पेशली इफ़ यू वांट दिस कनेक्शन टू गेट बेटर. अगर आप चाहते हो इनके साथ दोस्ती या प्यार मोहब्बत बनी रहे तो आपको भी कुछ बैलेंस चीज़ें करनी पड़ेंगी, और हीलिंग पे अपने हर दुख दर्द जो आपको इस पर्सन से मिले उसको थोड़ा सा कम करना ही पड़ेगा, दिल खोलना ही पड़ेगा. आई कीप गेटिंग दैट सॉन्ग, कच्चे धागे का एक गाना है, खाली दिल नहीं हो जान भी ये मंगदा. सो आई थिंक दैट इज़ यू नो कि ये वो मोहब्बत है जो खाली दिल ही नहीं जान मांगती है. सो इट्स समथिंग लाइक दैट. आपको भी कुछ करना पड़ेगा यहाँ. सो लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड. फ्रीडम, या आप फ्री हो फ्रेंड्स. आप चाहो यू आर नॉट बाउंड टू दिस पर्सन. हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि इनकी थॉट्स, इनकी एनर्जीज आपको ओवर पावर कर रही हैं, या आपको इनका वेट ही करना है. नहीं, यू आर फ्री फ्रेंड्स. इफ़ यू वांट टू वेट फॉर देम यू कैन. इफ़ यू डोंट वांट टू वेट फॉर देम यू आर फ्री. कम्युनिटी, या आई डू फील हो सकता है ये पर्सन रेनबो प्राइड से हो, हो सकता है सेम सेक्स रिलेशनशिप हो, या आप लोग डिफरेंट रिलीजन कल्चर से हो. आई फील देयर विल बी सम आपको अपने तरह के लोग मिलेंगे, और योर फ्रेंड्स कैन रियली हेल्प यू इन दिस रिलेशनशिप. इनर पीस, या फ्रेंड्स आप लोगों को अपने इनर पीस पे वर्क करना है. इफ़ यू आर एंग्री और अपसेट यू कैन नॉट मेक दिस रिलेशनशिप वर्क. सो आपको भी हीलिंग पे फोकस करना है. स्टैंड स्टिल, येस, चीज़ें ठहरी हुई हैं इस रिलेशनशिप में फॉर राइट नाउ, बट देर इज़ अ हायर पर्पस फॉर इट. सो डोंट ट्राई टू फोर्स थिंग्स, डोंट, बिकॉज क्योंकि आपकी हीलिंग नहीं हुई, और ये पर्सन तो एक मैसिव एक सुनामी से गुजर रहे हैं. मेरे पास शब्द नहीं है उसे बताने के, बिकॉज ये एक बहुत ही I don't know how to say this. This is a very, spiritual rebirth is very tough, friends. हर कोई उसको पूरा नहीं कर पाता है. हर कोई, उस रास्ते पे भी नहीं जाता है. I can tell you this thing because I am spiritual myself. बहुत कठिन रास्ते हैं. सो अगर ये इसमें कुछ इनका स्पिरिचुअल रीबर्थ हो रहा है तो चीज़ें थोड़ी देर पॉज पे रहेंगी. एंड इट इज़ गुड बिकॉज वही चीज़ आप दोनों को आगे एक साथ रहने में मतलब हेल्प करेगी. सो एनी एडवाइस? सो आप डोंट ट्राई टू फोर्स दिस सिचुएशन, वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी आएगी फ्रेंड्स.
ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे 7 दिन 7 घंटे या 7 हफ्ते या 7 महीनों में. इट विल हैपन. दिस इज़ एट अ स्टैंड स्टिल. लेट इट बी फॉर नाउ. इन्जॉय योर लाइफ अभी के लिए. एंड योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ. येस फ्रेंड्स, आपका हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा. न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न. न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न सीजन में आता है जहाँ तक मुझे याद है, दिसंबर नवंबर के अंदर. सो दिसंबर जनवरी के अंदर. सो हो सकता है जब जाके ये पर्सन आपके पास आए. बट योर हार्ड वर्क इज़ गोइंग टू पे ऑफ. नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन. सो या अभी भी इस रिलेशनशिप में बहुत इनफाइनाइट पोटेंशियल है. ये रिलेशनशिप अभी भी ठीक हो सकती है और अच्छी हो सकती है. एंड कंक्लूजन्स, या आई डू फील के सम मेजर चेंजेस आप दोनों चीज़ें एक कंक्लूजन पे आप दोनों पहुंच पाओगे. दोनों एक एग्रीमेंट पे पहुंच पाओगे. शो द वर्ल्ड द रियल यू. फुल मून इन एक्वेरियस. इंटरेस्टिंग. सो आई फील फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप लोग भी अपने ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस को छुपा रहे हो अपने ईगो के आगे कि अरे अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं, हमें इनसे मोहब्बत नहीं. सो आई थिंक इट इज़ टाइम टू शो द वर्ल्ड हु यू रियली आर. एंड ऑल्सो इफ डोंट प्रिटेंड. इफ़ यू लव देम you love them friends. इफ़ यू डोंट लव देम you don't love them, right? सो डोंट प्रिटेंड. हो सकता है आपका मुझे ऐसा लग रहा है आपका ईगो बीच में आ रहा है एंड यू आर लाइक ना आई डोंट लव दिस पर्सन, बट आई थिंक यू रियली डू लव दिस पर्सन. क्योंकि आपने जो उनके एक अंदर एक स्पिरिचुअल रीबर्थ कर दिया है, वो जब ही मुमकिन है जब आप उनसे बेहद मोहब्बत करते हो. सो फ्रेंड्स, आप उनको झूठ बोल सकते हो, मुझे नहीं. या यू कांट लाई टू अ साइकिक, यू नो दैट फ्रेंड्स. नोबडी कैन एक्चुअली. ये बड़ी अजीब सी स्थिति होती है. क्यूट भी होती है काफ़ी ज़्यादा. इट्स काइंड ऑफ क्यूट ऑल्सो. सो आप मुझसे मत कहो कि आप उनसे मोहब्बत नहीं करते. Okay, Beryl, you feel something is lacking in your life, perhaps money or goals. Yeah, I feel right now is the time to focus on your money or other areas of life. Tulip, great passion. इस relationship में passion आएगा. Obstacles to overcome. या कुछ problems हैं जो जल्दी overcome करोगे. Goal oriented person. आपके person इस goal को पूरा करेंगे आप दोनों को साथ लाने के. Unicorn, लिसन टू योर इंट्यूशन. अपने इंट्यूशन से आप ज़रूर कनेक्ट करें. टेम्पटेशन विल टेस्ट यू. येस फ्रेंड्स, आपके पेशेंस का टेस्ट होने वाला है और आप बहुत टेम्प्टेड होगे टू कॉल दिस पर्सन, टू बी एंग्री एट देम. पर आपको ये सब कंट्रोल करना है फ्रेंड्स. सन, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग. एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी विद ईदर फिजिकल और मेंटल विद लीव यू वाइजर एट द एंड. मुझे ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स, हो सकता है आपने मन बना लिया टू मूव ऑन. देन दैट्स ऑल्सो ऑल राइट बिकॉज यू विल फाइंड बेटर पार्टनर्स. क्योंकि ये पर्सन अभी बहुत एक मेजर लाइफ चेंज से गुजर रहे हैं और हो सकता है इन्हें थोड़ा टाइम लग जाए टू कमिट और एनीथिंग लाइक दैट. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इमीडिएट कमिटमेंट और शादी, तो इट्स ओके टू फाइंड समबडी एल्स ऑल्सो. फ्लैग, डू नॉट बी टेम्प्टेड. येस, अपने आप को स्टैंडर्ड्स कम नहीं करने. अपने आप को आप हाई रखिए. आप अपने आप को डिम मत कीजिए फ्रेंड्स जस्ट टू फिट इन विद दिस पर्सन. नो, यू आर अमेजिंग एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज़ मेकिंग दिस पर्सन कम टूवर्ड्स यू अगेन. यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस. येस, आप जैसे हो आपको वैसे ही रहना है, बल्कि आपको उसे और अच्छा करना है. क्योंकि आप एक सितारा हो जो चमक रहा है और उसी की चमक से आपके पर्सन की लाइफ में उजाला है. सो अगर आप अपनी चमक कम कर दोगे फ्रेंड्स, तो ये पर्सन तो आप सोचो कितने अंधेरे में होंगे. सो दैट वॉज इंटरेस्टिंग. क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन? लेट्स सी. ओके, ये कार्ड भी आना चाह रहे हैं. चलिए देख ही लेते हैं. आज बड़ी शांति है ना, एकदम पीसफुल. इट्स वेरी नाइस. आई फियर यू विल रिजेक्ट मी इफ आई कम टू यू अगेन टू बी विथ यू. या आई फील आपके पर्सन को बहुत मेजर रिजेक्शन और कमिटमेंट इश्यूज हैं. थर्ड पार्टी, या आई फील थर्ड पार्टीज हो सकती हैं. हो सकता है अगर वो मैरिड हैं, किसी और के साथ हैं, बहुत ही प्रेशराइज्ड है वहाँ. आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू. डेफिनेटली वो हर्ट तो नहीं करना चाहते थे. माई लाइफ हैज़ नो मीनिंग विदाउट यू. आई रिमेंबर एवरीथिंग, एवरी डिटेल, एवरी डेट. कुछ नहीं भूले हैं फ्रेंड्स. वो he or she has not forgotten anything. I was weak and scared then, but I am more sure now. या आपके पर्सन बहुत immature और childish थे in the past, लेकिन अब maturity आ रही है उनमें. I don't know why you are so mad at me. या अगर आप इस पर्सन से नाराज़ हो तो उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या कर दिया उन्होंने.
आई थिंक दे नो इट, बट उनको ये नहीं समझ आ रहा कि उस चीज़ को ठीक कैसे कर सकते हैं. आई एम गेटिंग साइंस विच आर गाइडिंग मी बैक टू यू. आपके पर्सन को रिपीटेड साइंस मिल रहे हैं फ्रेंड्स के, उन्हें आपसे बात जो आपकी तरफ उन्हें वापस लेके आ रहे हैं. आई गेट सो जेलस व्हेन यू लाइक अदर्स और अदर्स ट्राई टू विन यू. या जेलसी बहुत है, बहुत पॉजेसिव हैं आपको लेके. आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई लिव विदाउट यू एवरी डे. आई थिंक बहुत आई कॉन्ट टेल यू हाउ आई लिव विदाउट यू एवरी डे. सो वो बता नहीं सकते शब्दों में आपको कि कैसे दिन कट रहे हैं उनके. एंड आई थिंक बहुत इन्होंने लाइटली लिया था आपको, बहुत ही ज़्यादा. इट वॉज लाइक अरे फन है, इट्स लाइट, लेट्स बी टुगेदर, लेट्स हैव फन. बट हो गया उनके साथ उल्टा फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा उल्टा. और उनको अगर आप सोच रहे थे क्या उनको अपना कर्मा मिला है फ्रेंड्स, बिल्कुल अभी वो अपने कर्मा की स्थिति से ही गुजर रहे हैं. वैसे तो इसमें हंसने का कुछ नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स जब आप खुद ही अपना कर्मा ऐसे बुला लो सोच रख के, तो फिर कोई क्या कर सकता है, हंसी आ सकती है. फिर मनी, करियर, ईगो एंड फैमिली. यस, मनी इशूज़, करियर इशूज़, ईगो इशूज़, फैमिली इशूज़. आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ प्लीज़. आई थिंक ज़रूरी है कि वो अकेले रहें एंड फिगर आउट करें अपनी लाइफ को राइट नाउ. तो आप उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए. आई लुक एट योर पिक्चर्स एंड वंडर वाई वी पार्टेड वेज. सो आपकी पिक्चर्स वगैरह देखते रहते हैं वो और जलते भी रहते हैं. सो दैट्स इट फॉर नाउ फ्रेंड्स. आप अपने खुश रहिए और खिलखिलाते रहिए, और ज़रूर मैजिक वेडनेसडे हिंदी उर्दू को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए. अगस्त हॉरोस्कोप्स आ गई है हिंदी उर्दू में, ज़रूर देख लो. अगस्त की पिक अ कार्ड रीडिंग भी हो गई है चांस के साथ. लिंक्स जो हैं टाइम स्टैम्प्स में है, प्लीज़ चेक इट आउट. 2023 की रीडिंग्स शुरू हो गई हैं. बाय कर लीजिए फ्रेंड्स अपनी. सो अभी के लिए आई एम सेइंग बाय बाय.